हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ये मेरे माइंड में चल रहा था। और अचानक सोचते सोचते मेरे माइंड में एक धांसू आइडिया आया कि यार चलो वीडियो बनाते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक का नाम है एक्सक्यूज। देखो, आज का जो यूथ है ना, अपने लाइफ में एक्सक्यूज बहुत देता है, बहाने बनाना। तो कोई हमसे सीखे। इंडिया वाले तो बहुत बहाने बनाते हैं, राइट? तो इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाने का सोचा। देखो, आज का जो यूथ है ना, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर है और मैं भी उनमें से एक हूँ कि हम ना बहाने बहुत बनाते हैं कि देखो, हम लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहता हूँ, बहुत कुछ अचीव तो करना चाहता हूँ, बट ना मेरे घर वाले मेरे को कुछ करने नहीं दे रहे। हमारे जो रिश्तेदार है, मेरे जो पड़ोसी है, मेरे जो रिश्तेदार है, वो मेरे को नेगेटिव करते कि साला जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और यहीं पर मेरी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती। जो सोच कर मैं आज सुबह उठा था कि आज ये करूंगा, आज बहुत सारा कुछ नया प्रोग्रेस में अपने लाइफ में करूंगा, बट साला लोग मेरे को नेगेटिव ही कर देते और मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो साला ये ना हमारी लाइफ में एक पूरी हमने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर फंसा रखी है। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स क्रिएट करके रखे थे कि देखो, घर वाले मना कर रहे कि घर वाले मेरे को करने नहीं दे रहे, मेरे रिश्तेदार मेरे को नेगेटिव कर रहे हैं, राइट? और हम इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि जिंदगी जी कैसे जाती है, जिंदगी किस तरीके से जी जाती है और किस तरीके से लाइफ में हम फोकस हो सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, आपने सबने हाथी को तो देखा होगा, कितना विशाल का है और बहुत बड़ा जानवर है, राइट? और जब भी हाथी जंगल से निकलता है तो देखो, हाथी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है, क्योंकि हाथी जो है ना, ये गणेश जी का एक वाहन है। तो इसकी वजह से हमें हिंदू धर्म में उनको बहुत ज्यादा प्रॉस्परस माना जाता है। और देखो, होता क्या है कि जब भी हाथी जंगल से निकलता है तो साला कुछ कुत्ते और गीदड़ उस पर भौंकने लगते हैं, राइट? और देखो, उनका कुत्ते का और हाथी का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और जब हाथी जंगल से निकलता है तो जो गांव के लोग होते हैं ना, उस जंगल के गांव पास एक गांव होता है, तो वो सब हाथ जोड़कर उनके पास खड़े रहते हैं। और जो जंगल के कुछ पशु पक्षी है, कुछ जानवर है, वो भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं हाथी के सामने। तो बट साला जो कुत्ते होते, को गीदड़ होते, वो साला उस पर भोगते ही रहते। तो अब ऐसा बहुत टाइम चलता रहा और एक दिन एक जानवर ने कुत्ते से पूछ लिया कि साला जब भी हाथी निकलता है तुम इस पर भोगते क्यों हो? तुम्हारी क्या जलती, क्या होता है, तुम्हें क्या होता है? तो एक कुत्ते ने बोला कि साला जब ये हाथी निकलता है तो साला हमारी जलती है कि सारे लोग इनका हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े हो जाते। तो मेरे को बताओ, क्या हाथी को कोई फर्क पड़ता है कि कुत्ते भूखे, साला कोई भूखे? हाथी अपने लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, राइट? तो आपके लाइफ में भी आपको लोग नेगेटिव करेंगे। जब भी आप सक्सेसफुल होंगे, जब भी आपकी प्रशंसा होंगी, तो आपको भरपूर प्रयास किया जाएगा पीछे खींचने का, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, आपके माइंड में कूड़ा भरने का, आपके लाइफ में नेगेटिविटी डालने का। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो समझो आपकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो गई, राइट? क्योंकि हम लोगों की परवाह बहुत करते। और देखो, जब हम लोगों की परवाह करना स्टार्ट कर देते ना, तो साला वैसे भी हम जिंदगी में कुछ सफल नहीं हो पाएंगे और कभी ना हो पाएंगे अगर हमने लोगों की परवाह करना स्टार्ट कर दी। तो मतलब हम डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है कि देखो, होता क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो साला हमने कुछ चार ऐसे दोस्त, ऐसे हरामखोर टाइप के दोस्त बना रखे। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते साला दोस्त आके बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं। तुम कहते हैं नहीं यार, मेरे पास पैसा नहीं। तो तेरा दोस्त क्या बोलता है पता है? अरे है ना मेरे पास, चलना। अब तू भी साला लालची इतना हो गया है, तेरा माइंड भी इतना लालची हो गया है कि साला तू भी उसके पास साथ घूमने के लिए निकल जाता है, पढ़ाई छोड़कर। पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि कल एग्जाम है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, राइट? बट तेरा मन इतना लालची हो गया कि तो साला तू भी उसके साथ घूमने के लिए चला गया और अगले दिन फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई ना। मतलब हमने
हमारे लाइफ में कोई फोकस है ही नहीं। हम पूरी तरीके से अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। हम वहां जहां थे वहीं पर है। 2-4 साल बीत गए फिर भी वहीं पर है। हमसे हमारे जो अच्छे जो लोग हैं वो हमसे आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी हम वहीं पर अटके रह गए, क्योंकि हमें लोगों की परवाह बहुत है। हमें ना बोलना आता ही नहीं है। साला कोई बोले चल इधर चलते, चलो। साला कोई बोलता है कि चल घूमने चलते, तो निकले घूमने। कोई बोलेगा चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते, पैसा नहीं मैं दूंगा, तो निकले। साले तुम भी निकले ना उनके पास, क्योंकि तुम्हारा मन तो लालची हो गया ना। मतलब तुम्हें लोगों की परवाह बहुत है। तुम सोचते हो कि यार अगर मैं उसको ना बोलूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, अगर मैं नहीं गया तो लड़की बुरा मान जाएगी, पटेगी नहीं। राइट। मतलब तुमने अपनी हर जगह फंसा रखी है ना, जिसकी वजह से तुम लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। राइट। और देखो, अभी दूसरा जो पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है कि हाँ, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विटामिन की हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो आज मैं आपको सलाह देता हूँ कि एक विटामिन एन अपने लाइफ में ऐड करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया ना, तो वहीं से आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और वो विटामिन एन, इसका फुल फॉर्म है नो बोलना। आपको, आप करते क्या हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो, और दूसरा कोई आता है कि चलो यार बाहर जाना है, ऐसा थोड़ा बहुत कुछ काम है। तो साला तुम इतना ये हो गए तुम्हारा माइंड कि साला तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसके उसको अपना टाइम दे रहे हो, और वो फालतूगिरी करने के लिए हमें बाहर लेके जा रहा है। मैं मानता हूँ कि घूमना, अय्याशी करना ये बुरी बात नहीं है। हमारी लाइफ में इंटरटेनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट किस लाइफ में किस टाइम पर इंटरटेनमेंट करना है, किस टाइम पर पढ़ाई करनी है, किस टाइम पर काम करना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। बट हमारे लाइफ में तो फोकस ही नहीं है। राइट। जब भी अभी कुछ लाइफ में करने जाओ, तो कुछ साला दोस्त, 2-4 दोस्त आके बोलते हैं कि यार चलो थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। राइट। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हम अपने दोस्त ही ऐसे बना के रखे हैं, हरामखोर टाइप के। मुझे बात बताओ, सुट्टा पीना नहीं आता था, किसने सिखाया? शराब पीनी नहीं आती थी, किसने सिखाया? साला बचपन में दूध पीना सिखा था। बट नहीं, सारा चीजें डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने अपने लाइफ में अनप्रोडक्टिव लोगों को अपने लाइफ में ऐड कर दिया है, जो तो कुछ खुद अपने लाइफ में कुछ कर नहीं रहे और हमें भी डिमोटिवेट कर रहे। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे दोस्त खुद ही डिमोटिवेट है, वो खुद ही रो रहे कि साला हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे, सारी तरफ नेगेटिविटी है, आज की डेट में एआई आ चुका है, सारी जॉब एआई खा चुका है, खा रहा है, और साला वो भी तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, और साला तुम भी डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है ना। राइट। तो आपको अपने लाइफ में फोकस होना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वहीं पर आपके लाइफ में फुल स्टॉप लग जाएगा। होता क्या है, अगर कुछ अच्छा करने जाओ, कॉलेज में जाते हो, वहीं पर किसी लड़की से प्यार हो जाता है। कोई जॉब करने जाते हो, वहां पर किसी लड़की से प्यार हो जाता है। मतलब तूने अपने हर जगह पर फंसा ही रखी, हर जगह पर फुल स्टॉप ही लगा दिया है। तो कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ से हम अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे? मतलब हमने हर जगह अपनी फंसा रखी है। हम लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रही। देखो, हमारी जो लाइफ है ना, ये अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। प्रॉब्लम्स आज है, कल है, और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे। ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। मतलब कभी हम एक तरह की जिंदगी नहीं जीते होंगे। मुझे एक बात बताओ, आप हनुमान जी को जानते हो? हनुमान जी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा क्यों माना जाता है, क्यों उनको इतनी ज्यादा उनकी पूजा अर्चना की जाती है? क्योंकि वो किसी चीज से हार ही नहीं मानते। उन्हें कोई गोल दिखाओ तो डायरेक्टली वो गोल पूरा करके ही वापस आते। साला कुछ भी हो, बीच में कुछ भी हो, वो गोल पूरा करके ही आते। रामायण तो देखी होगी आपने, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी लाने के लिए कोई जा नहीं रहा था, सब लोग हार मान गए। लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं, हनुमान जी जा सकते। तो यस, हनुमान जी बोले हाँ मैं जा सकता हूं। तो हनुमान जी गए, भरपूर प्रयास किया हनुमान जी को, भरपूर प्रयास किया गया हनुमान जी को रोकने की, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। वो उनका सामना करके आगे बढ़े, संजीवनी बूटी लाई, और रामायण पूरी तरीके से तैयार हो गई।
और जिनसे आज हम प्रेरणा लेते हैं। तो मतलब हम अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक गोल हमने अपने लाइफ पे सेट करना है और उस गोल पर इतना फोकस होना है कि साला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। और आपको अपने हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा, जो आपने अपनी हर जगह फंसा रखी है ना, उसको आपको जो फुल स्टॉप लगा है ना उसको आपको इरेज करना पड़ेगा, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे, राइट। अगर फुल स्टॉप लगा है तो हम आगे तो कुछ लिख नहीं पाएंगे ना। अगर हम फुल स्टॉप ही इरेज करेंगे तो कुछ तो लिख पाएंगे ना हमारी जिंदगी में, कुछ एक स्टेप तो हमारे लाइफ में कुछ आगे बढ़ेगा ना। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन हो क्या रहा है आज की डेट में, क्या तुम बुक पढ़ते हो? बुक पढ़ने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें एक्सपीरियंस आता है कि जो बुक्स पढ़ी क्यों जाती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो बुक पढ़ने से होता क्या है कि हमें नॉलेज मिलती है और नॉलेज हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। लेकिन हम कभी बुक पढ़ते हैं नहीं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी उठाकर देखोगे तो हर सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में बुक पढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि लर्निंग इज अर्निंग। और जिस दिन वो लर्निंग करना स्टॉप कर देगा उस दिन उसकी अर्निंग भी रुक जाएगी, राइट। तो ये चीजें आपको अपने लाइफ में करनी पड़ेगी। बट बुक पढ़ने के बजाय आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो, इंस्टाग्राम पर वो सारी चीजें धांगड़ धिंगाड़ चलती रहती है और उससे फिर आप माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, राइट। तो आपको अपने लाइफ में फोकस होना पड़ेगा और हनुमान जी की तरह आपको अपने गोल पर अड़े रहना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। सो आज बस आपके लिए इतना था और कल मिलते हैं फिर अगली किसी एक जबरदस्त वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।